अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लुड़कियों, आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अपनी वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं। कहते हैं इंसाफ करने वाला ज़बान से नहीं किरदार से बोलता है। वो सच्चाई के पुल पर चलता है, चाहे तन्हा ही क्यों न हो। जुल्म के अंधेरों में भी वो हक का चिराग जलाता है। इंसाफ दिल से निकले तो असर रखता है, वरना अल्फाज सिर्फ शोर करते हैं। इंसाफ दिल से निकले तो असर करता है, वरना अल्फाज शोर करते हैं। तो ये हम हमेशा बात करते हैं इस पे कि कहते हैं अमल से पता चलता है। आप जो अमल कर रहे होते हैं, जो आप बोल रहे होते हैं, आपका किरदार गवाही देता है। सही है ना? तो खैर, ये इन चीज़ों पे हमें वर्क करना चाहिए और मज़ीद करते रहना चाहिए। ज़िंदगी में हम जितना भी सीखें ना, उतना कम है। मरते दम तक इंसान ना सीखता है, फिर जो है उसमें तजर्बात का वो जो होता है, एक वो खुद किताब एक बन जाता है। उससे फिर आप अपने छोटों के साथ बैठ के फिर जब डिस्कस भी करते हैं ना, हालात, वाक़यात, दुनियादारी, हर चीज़, फिर वो जो है हम अच्छी तालीम बच्चों को भी दे रहे होते हैं। तो हम इंसान जो है ना, वो चीज़ पढ़ते हैं जो किताबों में नहीं लिखी हुई, जो हम ऑलरेडी ज़िंदगी में जी रहे होते हैं, जो सीख रहे होते हैं। तो ये तजर्बा बहुत ज़्यादा है। किताबों से तो इंसान पढ़ता है, लेकिन जो ज़िंदगी हमें पढ़ाती है ना, उसका सबक ही निराला है। वाह 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 वाह, लुढ़की हो। अच्छा जी, सनिया और फातिमा की लड़ाई। हाय, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? ये आप कह रहे हैं? सच्ची में हमें तो पता भी नहीं था। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। चोर चोरी करता है पर हेरा फेरी से नहीं जाता। ये हेरा फेरियाँ आजकल हमें नज़र आ रही हैं कि किस तरह से साल बाद हेरा फेरी करके और पैसे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं आप जी। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यास्मीन करीम सिस्टर का एक कमेंट है, वो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। उनमें जो है उन्होंने कहा है कि नौशीन, बेशक फ़ारूक का माजी और सितारा से खून का है रिश्ता, मगर वो खून सफ़ेद है और खून की कशिश और चाहत ही नहीं है। तो क्या वाकई में ऐसे रिश्ते को रिश्ता कहें कभी, या कह सकते हैं इनके तो रिश्ते सिर्फ पेपर पर हैं और मतलब के रिश्ते हैं। इंसान इनसे दूर रहना बेहतर है, क्योंकि ये नुकसान ही पहुंचा सकते हैं और कुछ नहीं। मैं ना वो जर्नलिस्ट है ना, जावेद जो हैं सीनियर, वो हैं, आई थिंक जावेद भट्टी हैं, ये मैं पूरा मतलब नाम उनका वो नहीं वो याद नहीं आ रहा, लेकिन जावेद साहब जो हैं उनको मैं सुन रही थी खून सफ़ेद के हवाले से। अभी एक जो है लाहौर में वाक़या हुआ है और एक और कहीं जो है वाक़या हुआ है, आई थिंक पिंडी में ये वाक़या हुआ है। और ये शायद आप लोगों ने पता नहीं सुना है या नहीं सुना। तो एक लड़के की तू मैं होती है अपने वालिद के साथ, और वो जो है लड़का अपने वालिद को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर देता है। बेटी आती है छुड़ाने के लिए, बेटी को मतलब जो बहन है इसकी, लड़के की बहन और वालिद की बेटी, वो छुड़वाने के लिए आती है। तो उसको भी जान से हाथ धोने पड़ते हैं, भाई उसे भी ऊपर पहुंचा देता है। उसके बाद वो फ़ौरन क्या करता है, वहीं पिंडी में उसकी और बहन शादीशुदा रह रही होती है, वो वहाँ जाता है। बहन ने वेलकम किया और उसको भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर दिया। फिर उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, नन्ही सी, ठीक है जी, उसको भी इसने जो है ज़ख्मी किया, वो वार शार चुरियाँ वगैरह इस तरह से। तो उसके बाद वो बच्ची खैर 24 घंटे तो ज़िंदा रही, लेकिन वो भी इस दुनिया से चल बसी। जिस आदमी को बेटे ने मतलब ये वारदात की, खून सफ़ेद हो गए जी, जायदाद की वजह से की। और उसके बाद उन्होंने
جو سننے میں آیا کہ وہ جو جس آدمی کو اس دنیا فانی سے اولاد نے رخصت کر دیا وہ آلریڈی کسی عہدے پہ ریٹائر ہوئے ہیں، مطلب بہت بڑے آفیسر تھے، انسپیکٹر ٹائپ، اور اس طرح سے کچھ بتا رہے تھے کہ بھئی وہ اچھے خاصے عہدے پہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے ان کو وہ بیٹی جو تھی وہ بھی پڑھ رہی تھی، وہ بھی کسی مطلب آفیسر کی پوسٹ پہ آنے والی تھیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جائیداد کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خیر بہت سارے ان لوگوں کو کامنٹ بھی آ رہے تھے کہ اولاد کو نا حلال کا لقمہ کھلائیں، حلال رزق کھلائیں، بچوں کو تربیت اچھی کریں۔ خیر یہاں پہ فتنوں کا دور ہے جی، ہم لوگ جتنا بھی کوشش کریں پھر بھی کوئی نہ کوئی صحبت ایسی مل جاتی ہے ہمارے بچوں کو، یا اس طرح سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ پھر یہی واقعہ لاہور میں اسی طرح کا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے کرائے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہائر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لڑکا اپنے والد کے ساتھ نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے والد کو اس دنیا فانی سے، وہ کرائے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب دنیا سے اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ اب لڑکے کی چال کامیاب ہوئی، لیکن تفتیش وغیرہ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بیٹا ہے اور بیٹے کو پکڑ لیا گیا۔ تو جرنلسٹ صاحب جو ہیں جاوید صاحب، انہوں نے کہا کہ جب یہ تفتیش کر رہے تھے اور یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو میں نے ان سے سوال کیا اچھا وہ لڑکا کوئی ماڈل اور ایکٹر بھی تھا، میں نے انہیں سوال کیا لڑکے کو کیا شرمندگی ہے اس چیز پہ کہ اپنے والد صاحب کو، مطلب وہ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور یہ بیٹا بھی ساتھ ہی ہے، اس دوران یہ واقعہ کرتا ہے، کیا شرمندگی ہے؟ تو تفتیشی نے کہا کہ نہیں، اس کو اگر شرمندگی ہے یا غصہ ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے اتنی چال چلی پھر بھی میں پکڑا گیا۔ کیسے پکڑا گیا؟ ایسی میری چال میں کون سی جو ہے کمی رہ گئی تھی، میں پھر بھی پکڑا گیا، بڑے طریقے سے میں نے یہ کھیل رچایا تھا، لیکن پھر بھی آخر یہ کیسے ہوا؟ اس کو صرف یہ شرمندگی تھی، والد کو اس دنیا سے رخصت کر دیا، اور والد جیسی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی، مطلب یہ محافظ ہیں ہمارے والدین جو ہوتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، وہ ہمارے محافظ ہوتے ہیں اس دنیا میں، تو ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کرنا، پھر ان کی جمع پونجی ظاہر سی بات ہے اولاد کو ہی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے۔ تو خیر یہ خون سفید کی جو باتیں آپ کر رہی ہیں بالکل صحیح کر رہی ہیں۔ یہاں پہ فاروق کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اب وہ تھوڑے سے جو ایموشنل نظر آئے ہیں تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ بھئی اب کوئی گیم تو ہے، ورنہ اماں کو یاد تو نہیں کیا گیا جب بہن کی موٹی موٹی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی تھی۔ پچھلے دنوں کے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں ستارہ کے، اماں کتنی بیمار تھی، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لیکن کوئی نہیں اٹھ کے آیا، کسی کو احساس نہیں ہوا۔ ہاں ندیم نے ضرور ویڈیو بنائی، افسوس کا اظہار بھی کیا، اور ویسے بھی وہ ان چیزوں سے تھوڑا سا دور بھی ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیوں اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ صرف لالچ، پیسہ، چیزیں، آپ کے اپنے نام کی جو چیزیں تھیں وہ آپ لوگوں نے سیل کر دی، بیچ دیں۔ اب اگر بہن بھائی کے اوپر نظر ڈالیں گے تو یہ بہت غلط بات ہے۔ میں اس بارے میں سوچ رہی تھی والدہ کے حوالے سے بھی کہ والدہ کو اتنا دکھ ملے ہیں، بلکہ ایک سسٹر نے کامنٹ بھی کیا، وہ بھی اسی حوالے سے بات کر رہی تھی کہ یار ان کی والدہ کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیا کیا زندگی میں جو یہ چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، بہت بڑی ٹریجڈیز ہوئی ہیں۔ پہلے شادی ہوئی، چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، ہسبینڈ نے دروازہ بند کر کے ان کو گھر سے باہر نکال دیا، پھر قسمت کا ایسا ہوا کہ پھر ستارہ کے والد صاحب سے شادی ہوئی، پھر اس کے بعد وہ بھی زیادہ تر باہر ہی رہے، پھر چھٹیوں میں ہی مطلب سالوں بعد آتے جاتے تھے، پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو انہیں موت نے آ جکڑا اور موت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے اچھے ہوتے، بہو ہو گئی، بیٹا ہو گیا، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، ان کا بیہیویئر اگر اچھا ہوتا تو خیر شاید انہیں یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بینا نے یہ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اماں میرے پاس، نکاح سے پہلے اماں میرے پاس آئی تھی کراچی میں کام کرنے کے لیے کہ مجھے بھی کوئی کام ڈھونڈ کے دو، میں چلو کام کروں گی، اپنا پیٹ پالوں گی۔ خیر یہاں پہ جو بھی حالات تھے، جو بھی چیزیں تھیں وہ لڑتی رہی، آخر کار
फिर इनका निकाह हो जाता है या निकाह कर लेती हैं, फिर अगर वहाँ सऊदीया में शिफ्ट होती हैं। मतलब इनकी बहुत सैड स्टोरी है। लोग ना चस्के ले लेते हैं, ओ 3 शादियाँ हो गई। अरे जिनके साथ गुजरी है ना उनसे पूछें। औरत नहीं चाहती, कहते हैं ना, जब लोग कहते थे ना पत्थर एक जगह पे भारी होता है, तो हमें समझ नहीं आती थी चीज़ें। तो औरत एक जगह पे जब रहती है ना तो उसकी वर्थ अलग होती है। जब बेमौल हो जाती है ना, जब बेमौल हो जाती है ना, वो उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसे मतलब अंदर फील हो रही होती है। हमें क्या पता कितना तकलीफ़ों से वो बंदी गुजरी है, ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं। खैर फिर उसके बाद जो है वहाँ पे भी यही हुआ, काम करती रही, मारे खाती रही, और ऊपर से फिर बच्चों के लिए भी दिल दुखता था कि मेरे इतने सारे बच्चे हैं, कोई किस गुर्बत की चक्की में पीस रहा है, कोई किस तरह से जी रहा है, कोई क्या। लेकिन जितना हो सकता था गुंजाइश करके चोरी छुपे अपने बच्चों को भेजा करती थी। अगर गुलाम साहब को पता चल जाता था वो कुट भी लगाता था कि तूने भेजा तो भेजा क्यों है, इस पे सिर्फ मेरा हक है। खैर हर तरह की बातें सही, हर तरह की चीज़ें सही। अब आके वो थोड़ा सा सुकून से बैठी हैं तो फिर वही चीज़ें और फिर वही मसले। बाकी रही सितारा की बात, जब तक उसके पास कुछ नहीं था सारे अपने अपनी ज़िंदगी में मगन थे। अब जब उसके हाथ में भी कुछ आया है तो हसद और जलन ने आन घेरा। सगे बहन भाइयों के रिश्ते ही वो खून ही सफ़ेद हो गए, रिश्ते अलग अलग हो गए, और उनकी नज़रें उनकी जायदादों पे, उनके पैसे पे पड़ना शुरू हो गई। खुद सोचें कि यार किस कर्ब से, किस चीज़ों से गुजर रहे होंगे। मैं कहती हूँ दिल बड़े करें ऐसे बहन भाई जिनके खून सफ़ेद हो चुके हैं, जिनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका है। आप भी अपनी मेहनत करें, आगे ज़ोर लगाएं, आगे बढ़ें, अपनी मेहनत पे खुद घमंड करें, ना कि दूसरों की जायदादें या चीज़ें या मेहनत को देख के आप जो है उस पर हसद जलन करें। तो फिर आपके अपने जो कमा रहे होते हैं रिस्क ना, उसमें भी बेबरकती होना शुरू हो जाती है। अब यकीन करें जब वो सितारा कल बता रही थी ना, तो कह रही थी कि वो रात को 1-2 बजे तकरीबन जब पानी पीने के लिए उठी है तो मेरे मोबाइल की ना बैटरी 40% थी, तो पानी गिर गया। वो बंदी वेट करती रही है कब मेरा मोबाइल, पता नहीं अब ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या है। मेरा ऑलरेडी पहले भी ब्लॉग पड़ा है इस पर, अब मैं उसे भी एडिट करना है, मैंने और ब्लॉग भी बनाना है, मेरा ये मोबाइल ख़राब हो गया है, मैं क्या करूँ। वो बंदी बैठी रही, वेट करती रही, क्योंकि उसका रोज़गार है, मेहनत करती है, वो अपना जितना हो सकता है वो पॉजिटिव व्लॉग बनाने की कोशिश करती है और बनाती है। फिर भी 1000 कीड़े निकाले जाते हैं, फिर भी उसे ट्रोल किया जाता है, फिर भी उसे जलील किया जाता है, ऊपर से फिर रिश्तेदारों की अलग हसद जलन और बातें और चीज़ें। यहाँ पे जो है बाकी देख लें, यही खून सफ़ेद हैं। आपको मैंने 2 बड़ी स्टोरियाँ इतनी बड़ी पहले सुना दी हैं, उसके बाद अब ये भी सुना दी हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, इसलिए कहते हैं बेटियों के नसीब अच्छे होने चाहिए। माँ भी आखिर किसी की बेटी थी, आखिर ये जो भी बच्चियाँ हैं सब के अपने अपने नसीब है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, नीयत को साफ़ रखिए, आगे बढ़ते रहिए। किसी और के पैसे पे नज़र नहीं रखना चाहिए या किसी की मेहनत पे। और ख़ास कर ये जो बहन भाई अभी डाइन बने हुए हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये अब आम हो गया, यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी ये चीज़ें आम हो रही हैं। हसद जलन, पैसा, ये वो बहुत ज़्यादा हो गया। पहले ये चीज़ें बहुत कम होती थी, हर बंदा अपने अपने रास्ते पे चलता था, अपनी अपनी ज़िंदगी जीता था, मेहनत मजदूरी करता था। अब ताक में बैठे होते हैं लोग, ताक में कि किस तरह से निचोड़ा जाए किसी को। खैर यहाँ पे जो है अरबी अरबी जो है उसने भी टाइटल लगाया हुआ था कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो मुझे जो है ये जुमला इनके ऊपर फिट नज़र आया कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। चोरी ही करनी थी इन्होंने एक किस्म से, सितारा से जो पैसे लेने थे, जो मतलब अभी 6 लाख कुछ हज़ार की इसने डिमांड की है, जो कि इनका बनता ही नहीं है। लेकिन हेरा फेरी इन्होंने की, मतलब चोर चोरी से तो जाए, चोरी से तो गए, लेकिन हेरा फेरी
इन्होंने करने की कोशिश की। खैर व्लॉग में तो कुछ भी नहीं था। इनकी बीवी जो है कहीं से आ रही थी बच्चों को लेके, और वो ट्रेन पे जो है मतलब बच्चों को रिसीव किया, वो अकेली आई थिंक गई थी। यही रोला होता है जब दो शादियां कर लेते हैं ना मर्द, हाय मेरी ये दूसरी वाली जो है ना अकेली रह जाएगी, तुम बच्चों वाली हो, तुम अकेले ही सड़ो मरो गलो, जाओ टिकटें कराओ, जहाँ मरना है मरो, घूमो फिरो। छोटे छोटे बच्चे बीवियाँ फिर लेके फिर रही होती हैं, फातिमा कोई देख लो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये लोग छोड़ देते हैं अपनी औरतों को। तो मुझे पहले तो देख के हैरत हुई, मेरी जान आ रही है, मेरी जान आ रही है। मैंने कहा सेकंड वाइफ को ही जान कह रहा होगा, और पहली को कहना है, पहली अगर जान होती तो फिर ये उसकी जान लेता ही क्यों। खैर देखा तो वो बच्ची छोटी जो है उसके लिए था। तो बच्चे इसकी माशाल्लाह इतनी प्यारी, इनके बच्चों की आइज़ बड़ी खूबसूरत हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगता है इनकी वाइफ प्यारी है, या आप तो एनकला जे नहीं लगता है। तो खैर वो था। बाकी जो है ये जो टाइटल था ये भाई इनके अपने ऊपर जो अभी सिचुएशन करंट सिचुएशन चल रही है, जो इन्होंने आके साल बाद सितारा से और पैसे मांगे हैं, तो हेरा फेरी वाला जो हिसाब है वो इनके अपने ऊपर फिट बैठता है। ऐसे ही है ना। खैर इन्होंने हेरा फेरी बहुत सारी की है, चोरी भी की है बीवी बेचारी का भी दिल दुखाया। माई लाइफ लाइन, यकीन माने पता नहीं क्यों मैं कहती थी यार, मुझे कमेंट भी आया हुआ था, बहन तुझे रब का वास्ता है तू किसी की तारीफ ना किया कर। लेकिन यार हम जो सिचुएशन, हमें क्या पता ये लोग इतना हेरा फेरी वाले हैं, इतना झूठे हैं ये लोग। अब आयशा को ही देख लो, उसने कम्युनिटी लगा दी कल रात परसों रात, और वो जो है देखें अली बेटा ये असल तुम्हारी डेट ये है, और इसने 2 बर्थडे किए हैं, 2 बार इसने 4 सितंबर को जो है इसको बच्चे अपने को विश किया और उसकी फ़ोटो लगाई और केक भी काटा हुआ था एक में। बाकी जो है इसकी इंस्टा पे वीडियो तो उसने प्राइवेट कर दी वाईटी से, लेकिन इंस्टा पे तो पड़ी थी ना पिक्चरें। तो आप उस तरीके को क्यों कर रहे हो फिर? अच्छा एक सिस्टर ने कहा कि भाई ये इस्लामी होगा, भाई इस्लामी है तो फिर वो बोल देती, कह देती। तो यहाँ पे फिर झूठ हेरा फेरी पकड़ी जाती है। जो ज़्यादा चालाक बनते हैं ना पकड़े भी फिर वही जाते हैं, ये याद रखिएगा। इसलिए ना सीधे तरीके से चलना चाहिए। अब इसने भी यही किया, माई लाइफ लाइन। मैं कहती थी लगता है बंदा अपनी बीवी नाल बड़ा ही सिंसियर है। वो बंदी तो खैर कभी आई ना सामने, लेकिन ना ये ऐसे प्रेटेंड करता था लोगों के सामने के, जो आके साजिद को सितारा को ट्रोल करना, देख दूसरी शादी कराए फिर रहे हैं, देख दूसरी शादी देखो ये इन्होंने ये किया वो किया, तो खुद ही शादी खड़का के बैठ गया। ये तो है इनका हाल। फिर कहते हैं हमने सवाब कमाया है, तो सवाब सिर्फ यही होता है, बाकी सवाब नहीं है। बाकी आप भूल जाते हैं हकूक़ुल इबाद, बाकी भूल जाते हैं कि कैसे रिश्ते रखने चाहिए हम लोगों को, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, लोगों के साथ। लाइफ लाइन के ऊपर ना लाइनें मार दी, क्रॉस कर दी, कटाई मार दिया इसने। खैर ये जो है हेरा फेरी वाली बात भाई इनके ऊपर फिट बैठती है। हालांकि इनका जो पैसे मांगने का अंदाज था, मैं बड़ी हैरान हुई थी कि 6 लाख इतने बनते हैं, चुपचाप मुझे ये दे दो। तो है कौन भाई? तुमने उन पैसों से, जो पैसे सितारा से करंट सिचुएशन में लिए थे, उससे अच्छा खासा अर्न किया, कमाया, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपकी बहन को इतना फ़ायदा हो गया सितारा के पैसों की वजह से। पैसे इकट्ठे सितारा ने दिए, उसने 8 मरले का फ्री में ही एवं मतलब जो है बटोर लिया 8 मरले का प्लॉट, और कोई नगद पैसे इतना नहीं देने पड़े, वो किश्तें ही बना बना के दे रही है। कौन देता है? ये वैसे उठा के दे देता? कभी देता? बहन है ना, कभी देता? नहीं देता, क्योंकि बहन ने इसका फ़ायदा करवाया, तो फिर उसने इसी भाई से ही फ़ायदा उठाया। उधार पे मतलब लेके प्लॉट, कौन उधार पे देता है? देता है कोई आज के दौर में? अगर किस्तों पे भी चलते हैं प्लॉट, तो उसकी हर 2 से 3 महीने बाद ड्यू पेमेंट होती है। ड्यू पेमेंट मोटी मोटी रकम होती है, जिसकी नॉर्मल भी अगर किस्त होगी ना, फिर भी उसकी ड्यू पेमेंट हर हाल में होती है। तो इनके तो फ़ायदे हो गए सितारा की वजह से, भाई के भी फ़ायदे हो गए, बहन के भी फ़ायदे हो गए। उल्टा ये आके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा आके ये उसको कह रहे हैं सितारा और साजिद को धमकियाँ लगा रहे हैं, हमें लूट लिया है, हमसे वादा खिलाफी की। और केड़ी वादा खिलाफी भाई?
आप लोगों ने होशो हवास में पैसे लिए हैं, आप लोगों को ज़रूरत थे। हम लोगों ने खुद इतनी ज़िंदगी में नुकसान किए। मैंने डबल स्टोरी अपने घर का इतना बड़ा नुकसान उस टाइम कर दिया था, लेकिन जब मैं वापस लेने गई उन्होंने 40 लाख उन्होंने ज़्यादा मांग लिया, 30-40 लाख ज़्यादा मांगा। 40 क्यों, 1.25 करोड़ मांग रहे थे। हाँ, तो सुन के मेरे होश उड़ गए। यकीन माने खुद को लान तान की कि मैंने ही जल्दबाजी की, मैंने ही किया। फिर बाद में मैंने सोचा यार बच्चों को मरने देती, फिर हालात तो ऐसे हो गए, क्या करें। इतना सस्ता हमने लिया, आधो आध उन्होंने कीमत ज़्यादा बता दी। तो बात यह है कि बाद में अपने आप को कहा कि ये मेरी गलती है, मैंने सेल किया ना सस्ते में, मुझे ज़रूरत थे, मैंने जो है जो लेन देन जो चीज़ें थी वो मैंने करनी थी। खुद को ब्लेम दिया, ना कि अगले लोगों को ब्लेम दिया। तोबा तोबा तोबा। ये यहाँ पे जो है हेरा फेरी जो है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, ये सल्लू साहब आपके ऊपर, खुद के ऊपर फिट रहता है। और यकीन माने आप लोगों ने ये जो वीडियोस बनाई है ना, आपकी भाभी ने, आपने, बहना ने बिल्कुल बेवकूफ़ी की है। बिल्कुल आप लोग खुद ही एक्सपोज हुए इन चीज़ों से, ठीक है जी। मुझे बड़ी हंसी आई। मैं क्या देख ना देखा, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो इन्होंने भी बाबा की तरह थंबनेल जो हैं ऐसे ही लगाना शुरू कर दिए। थंबनेल से याद आया, हाँ डीडी भी तो इसी खानदान का है भाई। डीडी ने भी ऐसे ही थंबनेल लगाया हुआ था, सनिया ऊपर चली गई लड़ने के लिए, फातिमा नीचे आ गई लड़ने के लिए। खैर मैंने तसल्ली से वीडियो बाद में लेट देखी, मुझे पता था झूठ है कसम से। अब तो अंदाज़ा हो जाता भाई हम लोगों को, यकीन माने मुझे पता था ये खाली थंबनेल है। मैंने बहुत देर से जाके देखी। व्यूज़ खैर अच्छे खासे आए हुए थे इस टाइटल पे, कैश तो करवाना ही है। लेकिन उसने भी अपने ताया अब्बा और कज़न की तरह झूठा थंबनेल लगाया हुआ था। बाबा भी ऐसे लगा रहे हैं, ऊपर कोई थंबनेल होता है, अंदर कुछ होता है। खैर यहाँ पे जो है सनिया लड़ने चली गई और फातिमा लड़ने चली गई। बाद में जब एंड होता है तो कहता है मजाक किया था। तो भाई हमें सबको पता है मजाक है, ये है ही मजाक। बाकी जनाब कहता, कुछ लोग कहते हैं सनिया वगैरह की और फातिमा की सुलह क्यों नहीं करवा देते, जैसे सितारा और कौसर रह रहे हैं वो भी वैसे ही खुशी खुशी रहें। तुमने इसलिए तो शादी की थी, सितारा वायरल हो गई है, मैं भी हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम तो अड़ गया दीदी। खैर यहाँ पे जो है फिर कहता है कि नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा होगा, टाइम लगता है ऐसी चीज़ों पे, उसके बाद जो है सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो फिर इनकी भी कहता है सुलह हो जाएगी। तो भाई इनकी सुलह होने वाली है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, एडवांस में बता देती हूँ। इनका आना जाना उठना बैठना शायद शुरू हो जाएगा। ये लोग तो मियाँ बीवी ताक पे बैठे हैं, कब फातिमा जो है दिल दा बुआ खोल मैं अंदर आना चानिया। बस वो दिल का बुआ खोल दे थोड़ा सा फातिमा, तो ये तो फिर खेलेंगे कंटेंट। इनको जिस दिन फातिमा के थोड़े से व्यूज ज़्यादा हो जाएं ये लोग लड़ पड़ते हैं, इनके मूड ख़राब होते हैं, उसी की पब्लिक को पकड़ के धो रहे होते हैं ये लोग, दोनों मियाँ बीवी। ये हम लोग ने ये भी जायज़ा लिया। खैर यहाँ पे जो है भाई इनकी हो जानी है, ये बेबी आने वाला है, तो आप लोग देखना फिर सुलह ही सुलह होगी हैं, तो होगी वक्ती, ये चलने वाले नहीं है क्योंकि इन लोगों में ईगो ज़्यादा है, समझ आ रही है, ईगो ज़्यादा है। तो इसलिए जो है वक्ती तौर पे ये आना जाना शायद लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है तरीक़ाकार इन लोगों का कुछ चीज़ें इनकी गलत हैं, इस वजह से ना ये दूरियां हैं, मसले मसाइल हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है, मसले मसाइल। ये भी बहुत बड़ी बात है कि चलो एक नीचे रहना शुरू हो गई है और एक ऊपर, ये भी थोड़ा सा मतलब उसको बेनिफिट मिल गया है डीडी को कि भाई चलो एक ही घर में बैठे हैं, बच्चे भी हैं और बीवियां भी हैं, बस यही काफ़ी है मेरे ख्याल से। लेकिन आगे अगर देखते हैं, अगर बच्चा होने के बाद इनकी सिचुएशन सही हो जाती है तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता ड्रामा। लेकिन फ़िलहाल टाइटल जो है वो बिल्कुल झूठा लगाया उन्होंने, क्लिक बेट पे लगाया है
कि वो ऊपर आ गई, वो नीचे आ गई। तो इस तरह से ना इनकी फिर ऑडियंस ख़राब होती है। वक्ती तौर पे तो आ जाएंगे, फिर आप लाख टाइटल लगाते रहेंगे ना, फिर लोग नहीं आएंगे। तो झूठे टाइटल से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। अब जैसे कि अरबी ने किया, उसने भी यही किया, झूठा टाइटल लगाया, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, क्योंकि मुसलसल वो रिएक्शन दे रहा था ना। अब उसे पता है अचानक से मैंने वीडियो डाली, खाली व्लॉग डाला तो कौन देखेगा। तो फिर किया क्या कि टाइटल ये लगा दिया, अंदर बच्चे दिखा दिए, बात ख़त्म। यम पम। तो ये हुआ है मामला जनाब। खैर, इसके साथ ही मुझे अभी इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।